नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 2 दिसंबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और देश के जन जन तक ज्ञान का संचार करने सहित अन्य उद्देश्यों से सरकार और देश विदेश से मोटी रकम वसूलने वाले मिशनरीज स्कूल का असली चेहरा सामने आने लगा है, जो कि पालकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। यूं तो चैरिटी के नाम पर शुद्ध दुकानदारी करने वाले इन मिशनरीज स्कूल की हकीकत समय समय पर सामने आती रहती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और तबके के आला अधिकारियों से अच्छे संबंध होने के चलते इन मामलों को दबा दिया जाता है। चूँकि ज्यादातर आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, इसलिए राष्ट्रगीत पर सजा और हिंदी बोलने पर विद्यार्थी को दंड देने जैसे गंभीर मुद्दे दबा दिए जाते हैं। आम जन भी इन मिशनरीज की तानाशाही के आगे बेबस हो जाता है। लेकिन कोरोना काल में मिशनरीज स्कूल की मनमानी के खिलाफ पालकों का आक्रोश खुलकर बाहर आ रहा है। शहर में संचालित करीब 1 दर्जन से अधिक मिशनरीज की तानाशाही के खिलाफ हर रोज ज्ञापन और घेराव देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को भी ऑल पेरेंट्स क्लब के सदस्य मिशनरीज स्कूल की मनमानी के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह पालकों की परेशानी से ज्यादा मिशनरीज स्कूल प्रबंधन की पैरवी करते दिखाई दिए थे। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बुधवार सुबह से ही मक्सी रोड पर संचालित सेंट थॉमस स्कूल के बाहर पालकों ने चक्का जाम कर दिया। इन सभी पालकों को आक्रोश स्कूल प्रबंधन द्वारा नाम बदलकर की जा रही अवैध वसूली को लेकर था। सुबह 11 बजे पालक स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। सेंट थॉमस स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान स्कूल प्रबंधन के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल सका। पालकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार फीस जमा करने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को परीक्षा से वंचित करने की धमकी दी जाती है। मोबाइल टेक्स्ट मैसेज करके धमकी देते हैं। जबकि जबलपुर हाईकोर्ट सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कोरोना काल में फीस माफी के निर्देश दे चुके हैं। बावजूद मिशनरीज स्कूल प्रबंधन सारे नियम कायदे और कानून को ताक पर रखे हुए है। खैर, मिशनरीज स्कूलों की मनमानी के बावजूद वहां शिक्षा की आशा में खून पसीने की कमाई लगाने वाले अभिभावक इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं कि इन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा संस्कार रहित रहती है। ये मिशनरीज स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा का भी प्रभाव है कि देश में न्यूक्लियर फैमिली यानी कि माता पिता से अलग रहने का चलन बड़ा है। जिस दिन अभिभावकों को ये बात समझ में आएगी, उस दिन इन मिशनरीज स्कूल को बोरिए बिस्तर बांधकर रवाना होना पड़ेगा। सर, हमारी बस इतनी सी डिमांड है पेरेंट्स की कि जो स्कूल हमसे मांग रहा है फीस, हम 50% कर दीजिए। हम दे रहे हैं ना फीस, क्योंकि बिजनेस हो नहीं रहा है किसी का भी। लॉकडाउन में सभी घर पर बैठे थे, जिसकी भी प्राइवेट जॉब है वो घर पर बैठ ही चुका है। जो पंडित है, पंडित के भी बच्चे, मैं खुद मेरे हस्बैंड पंडित ही करते, हमारे यजमान ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे फीस इतनी। हम 50% देने के लिए तैयार है, आप दीजिए। और 10 मिनट का आप वीडियो दे रहे हैं स्कूल से, हमारे बच्चे मोबाइल से पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ाई होती ही नहीं है स्कूल पर मोबाइल से। एक तरफ स्कूल पहले हमसे कहता था टीवी मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, और अब कह रहे हैं आप मोबाइल से पढ़ाइए। हम उसमें भी एग्री, पर 50% हम देने को तैयार है फीस। अगर आप 50% ले रहे हैं तो हम दे लेते हैं, नहीं तो हमारे बच्चों की आप टीसी दीजिए, हम टीसी लेने को तैयार हैं। खाचरोद के गांव उमरना में चल रहे शादी समारोह में उस समय रंग में भंग मिल गई जब प्रशासन का अमला यहां पहुंचा। ये अमला शादी समारोह में आयोजकों के निमंत्रण पर नहीं, बल्कि शादी को रुकवाने के लिए पहुंचा था। शादी समारोह में एक के बाद एक दनादन घुसे पुलिस वालों और प्रशासनिक अमले को देखकर ही दुल्हन का पिता मौके से रफू चक्कर हो गया। दरअसल इस शादी समारोह में नाबालिग किशोरी की शादी कराई जा रही थी, जिसकी जानकारी लगने पर पहुंचे अमले को देखकर ही नाबालिग दुल्हन का पिता 9-2-11 हो गया। शादी समारोह में परिवार के बाकी सदस्यों से तहसीलदार मधु नायक को काफी देर तक बहस करना पड़ी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तहसीलदार से दुल्हन को मिलवाया गया। दुल्हन की उम्र की जांच के लिए भी टीम को नेतागिरी का दबाव झेलना पड़ा, सो अलग। खैर, इन सब के बीच प्रशासनिक अमले ने नाबालिग किशोरी खुशी की शादी नहीं होने दी और उसके पिता को पकड़कर सख्त हिदायत भी दी गई कि बालिग होने से पहले अगर खुशी के बगैर शादी की तो उसे जेल की हवा खानी पड़ जाएगी, जिससे डरे पिता ने शादी रुकवा दी। खैर, इन सब के बीच दिल लेकर आए दूल्हे अंकित की खुशियों पर पानी फिर गया और गमगीन हुए दूल्हे संग बारात को बैरंग लौटना पड़ा। मुझे अनुवर्गीय अधिकारी महोदय से शिकायत मिली है कि एक खुशी पिता श्रवण कर नाबालिग का विवाह हो रहा है। हम मौके पे आए हैं, लेकिन अभी हमें खुशी पिता श्रवण लाल, ना खुशी और ना श्रवण लाल को हमारे सामने उपस्थित कराया है। आगे की क्या कार्रवाई चल रही है मैडम आपकी? महिला बाल विकास विभाग जो है इनको नोटिस दे रहे हैं और हमने जो है
ये रमेश चंद्र परमार जो है उनको उनके बयान लिए हैं, उनको पाबंद किया है कि वो नाबालिग का विवाह नहीं करेंगे। उनका कहना ये है कि वो जो है पूनम उनकी बेटी है उसका विवाह शुभम से करवाएंगे जी। खुशी का विवाह नहीं कर पाएंगे। महिदपुर नागदा मार्ग पर गुर्जर बस ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में सामने से आ रहे बाइक सवार भी जा घुसे, जिसमें ट्रैक्टर चालक सहित दोनों बाइक सवार घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस मार्ग पर बेहद अंधेरा रहता है, जिस वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। ट्रैक्टर की दोनों हेडलाइट में से एक फ्यूज थी, जिस वजह से दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद बाइक सवार भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बेगमबाग के गुंडे शहाबुद्दीन उर्फ बबला का एक और मकान पुलिस विभाग और नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। इसके पूर्व पिछले सप्ताह भी नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गुंडे बबला का 2 मंजिला मकान जमींदोज किया गया था। इस बार भी इसी क्षेत्र में कब्जे के प्लाट पर बनाया गया 2 मंजिला मकान ध्वस्त किया गया है। सीएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि गुंडे बबला के 3 अवैध मकानों की जानकारी मिली थी, जिसमें से 2 मकानों को तोड़ दिया गया है। एक और मकान पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गुंडा अभियान के तहत पुलिस गुंडों को जेल पहुंचाने के साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को भी ध्वस्त कर रही है, जिसके तहत शहर में अब तक 1 दर्जन से अधिक मकान तोड़े जा चुके हैं, जिसमें गांजा तस्कर जीतू बुंदेला के 2 मकानों को तोड़ा गया है। इसके साथ ही जहरीली शराब बेचने वाले शंकर कहार का पॉश कॉलोनी गुलमोहर ग्रीन के बंगले को भी जमींदोज किया गया है। महिदपुर के राजेंद्र सूरी जैन ज्ञान मंदिर पर चातुर्मास का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मंदिर में डॉक्टर अमृत रसा श्री जी महाराज द्वारा चातुर्मास किया गया था, जिसकी समाप्ति पर समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में जैन समाजजन मौजूद रहे। तो आपने देखी जिले भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।